Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. युनदाओ की रियल आइडेंटिटी एज वी वुशियान जानकर वांगजी, सिचैन और जियांग चैंग को बहुत बड़ा शॉक लगा था। पर फॉर अ चेंज या तो उन तीनों की लाइफ में थ्रिल की कमी थी या फिर उन्हें अपनी लाइफ में खुद होके प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। यही तो रीज़न था कि जिस मैटर से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं उसी मैटर में वो एक ऐसे पर्सन से मैस करने की कोशिश कर रहे थे जो इस बार उनकी औकात के बहुत बाहर था। वांगजी के फोर्स करने पर या यूँ कहा जाए इमोशनल ब्लैकमेल करने पर सिचैन और जियांग चैंग दोनों भी कुरैन के दिल में ये तो डाल चुके थे कि वांगजी और विंग की भी शादी हो सकती है और कुरैन ने इसके लिए फर्स्ट स्टेप उठा भी लिया था विंग को डिनर के लिए इनवाइट करके, जिसके लिए विंग भी ना चाहते हुए मान चुका था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कुरैन का ध्यान वांगजी पर गया था जिसके फेस पर स्माइल थी। वही सिचैन और जियांग चैंग हाँ खुश थे अपने ब्रदर और अपने भाई के लिए, पर उतना ही उन्हें अंदर से डर भी लग रहा था उनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए इस बात का। खैर कुरैन का ध्यान फिलहाल तो सिर्फ वांगजी की तरफ था और उसे स्माइल करता हुआ देखकर कुरैन को कहीं ना कहीं एक हिंट लग चुका था। वांगजी, जैसे ही वांगजी ने अपने फादर की वॉइस सुनी थी उसने तुरंत अपने फादर की तरफ देखा। क्या तुम विंग से प्यार करते हो? अब ये सवाल सुनकर वांगजी थोड़ा हड़बड़ा गया था। उसे एग्जैक्टली क्या आंसर देना चाहिए ये वो समझ नहीं पा रहा था। चेहरे पर थोड़ा सा डर था उसके, पर आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और शाइन जिसे देखकर कुरैन शायद बहुत कुछ समझ चुके थे। कुरैन जिन्होंने एक स्माइल की, क्योंकि जवाब भले ही वांगजी ने नहीं दिया था पर उसके आंखों ने बहुत कुछ बता दिया था। उसके वो डरे हुए एक्सप्रेशंस कुरैन को सच्चाई बता चुके थे, इसीलिए उन्होंने वांगजी के हाथ पर हाथ रखा। ऑब्वियसली वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वांगजी कुरैन के साइड में था। वांगजी ने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर अपने अंकल की तरफ देखा। इट्स ओके वांगजी, आई अंडरस्टैंड। वैसे भी देखा जाए तो ये गलत नहीं है। विंग सच में बहुत अच्छा है और तुम उससे आज मिल रहे हो, पर मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे सच में खुशी होगी उसे तुम्हारे पार्टनर के रूप में देखकर। वैसे तुम उसके बच्चे से नहीं मिले हो ना युआन, वो भी बहुत प्यारा है। आई होप कि तुम विंग के साथ उस बच्चे को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे। भले ही वो विंग का बायोलॉजिकल सन नहीं है, पर एक बात तुम्हें बता दूँ, विंग उस बच्चे से बहुत प्यार करता है और अगर इन फ्यूचर तुम्हारी और विंग की वेडिंग होती है तो तुम्हें उस बच्चे को अपना नाम देना पड़ेगा। साथ ही उसके फादर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें फुलफिल करनी होगी। अगर तुम युआन और विंग दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो तो मैं विंग को कन्विंस कर ही लूँगा कि वो तुमसे शादी कर ले। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, विंग इवनिंग पे आने वाला है, तब तक सोच लो। वांगजी जिसने नोट किया इस बात से कुरैन भी हैप्पी हो चुके थे। वो उठ गए और वहाँ से निकल गए। वही ई जो अभी भी वहाँ बैठी हुई थी उन्होंने एक नज़र वांगजी की तरफ देखा। देन उन्होंने सिचैन और जियांग चैंग की तरफ देखा जो वांगजी को ही देख रहे थे। चैंग बेटा तुम कब निकलने वाले हो अपने घर के लिए? जैसे ही चैंग ने ई की आवाज़ सुनी थी उसने तुरंत ई की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ कहा मॉम वो कुछ ही देर में। ई ने नोट किया और उसने सिचैन की तरफ देखा। सिचैन जल्दी निकलो ताकि तुम इवनिंग तक आ सको और तुम्हारे सारे रिचुअल्स भी कंप्लीट होने चाहिए। सिचैन ने नोट किया और ई भी वहाँ से उठकर निकल गई। सिचैन और जियांग चैंग दोनों ने फिर एक बार वांगजी की तरफ देखा जो अपने ही सपनों में खोया हुआ था और उन्होंने भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। देन वो दोनों भी और साथ वांगजी भी सीधा जियांग चैंग के घर के लिए निकल चुके थे। वैसे तो प्लान सिर्फ सिचैन और चैंग का था पर वांगजी उनके साथ इंक्लूड हो चुका था और वो तीनों जा रहे थे क्योंकि जिस तरीके से वांगजी का बिहेव था सिचैन और जियांग चैंग को डर लग रहा था अपनी पोल खुलने से, इसीलिए उन्होंने वांगजी को भी अपने साथ ले जाना ही सही समझा। जहाँ एक तरफ
सिचैन, जियांग चैंग और वांग जी तीनों भी जियांग मेंशन के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में विंग बिल्कुल शांति से खड़ा था। उसकी नज़र ग्लास की तरफ थी जहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा, यूँ कहा जाए तो सिटी का पूरा ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है। यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपने कदमों के नीचे है, और इन रियलिटी देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर सा कुछ ऐसा ही तो है। विंग बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ऊपर आ चुका है वो। देखा जाए तो आज पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे ही तो है, पर इस ऊंचाई की, इस सक्सेस की एक बहुत बड़ी कीमत भी है जो विंग हर पल चुकाता है। इस दौलत, शोहरत, सक्सेस, इज्जत, इन सब के चलते विंग इतना ऊपर आ चुका है कि आज यहाँ वो बिल्कुल अकेला है। जितना खाली ये कैबिन है उतना ही खाली विंग का दिल भी है। एक अजीब सी सैडनेस है विंग के फेस पर, और फेस पर कहीं ना कहीं एक ब्रोकन स्माइल। एक दिन वो जमीन पर खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। तब उसे उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने का बहुत शौक चढ़ा था, जो उसने पूरा किया भी। इसी का रिजल्ट है कि आज वो आसमान में खड़ा होकर जमीन की तरफ देख रहा है। पर इससे बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। जमीन कल भी विंग के पैर के नीचे ही थी और वो आज भी विंग के पैर के नीचे ही है। बस फर्क इतना है कि आसमान की और उसकी दूरी थोड़ी सी कम हो चुकी है। पर ये दूरी नापते नापते विंग ने बहुत कुछ खो दिया, और शायद अब जो उसके पास है उसे भी बचा पाना बहुत सा मुश्किल लग रहा है। विंग जो उस तरफ से अपनी नजरें हटा चुका था और वो सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। बिल्कुल रिलैक्सली अपने हेड को पीछे की तरफ लीन करके विंग अपनी आईज क्लोज कर चुका था। एक लग्जरियस होटल। इस होटल की सिक्योरिटी हमेशा ही टाइट रहती है। रीज़न बहुत सिंपल है। अक्सर इस होटल में बिजनेस मीटिंग्स, इवेंट्स, वीआईपी सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। आज भी उस होटल में करीबन 6 से 7 कार्स एंटर हो चुकी थी। बॉडीगार्ड्स ने भागते हुए एक लग्जरियस कार का डोर ओपन किया और वहां से परफेक्टली ड्रेस्ड अप एक पर्सन, जिसने अपने फेस को मास्क से हाइड करके रखा था, आईज पर सनग्लासेस थी, और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर एक पर्सन नीचे उतरा। उसके सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत ही उसे फॉलो करने लगे थे, साथ ही उसके 2-3 असिस्टेंट्स और बाकी कुछ एम्प्लॉयज। एक प्राइवेट रूम में करीबन 4 घंटे लगातार एक मीटिंग को अटेंड करने के बाद फाइनली वो मीटिंग खत्म हुई। डील फाइनल हो चुकी थी, इसीलिए युनदाओ थोड़ा खुश था। वैसे वो बहुत थक चुका था क्योंकि ये क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेट कर चुके थे उसे। वो क्लाइंट्स तुरंत ही रूम से निकल चुके थे। वही युनदाओ जो अभी भी उसी रूम में मौजूद था, खुद को रिलैक्स करने के लिए उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया था और वो खुद रूम की बालकनी में जा चुका था, जहाँ से होटल का एक ब्यूटीफुल व्यू, साथ ही पूल साइड भी नजर आता था। युनदाओ जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, जिसकी नज़र फिलहाल पूल साइड पर थी। एक फेमिलियर फेस को देखकर युनदाओ जहाँ एक तरफ शॉक था, वहीं दूसरी तरफ वो थोड़ा खुश भी था। तुरंत ही वो रूम छोड़कर युनदाओ होटल लॉबी से होते हुए सीधा पूल साइड पहुंचा था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को फॉलो करने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसके सारे बॉडीगार्ड्स उससे बहुत दूर थे। पूल साइड पर एंटर करने के लिए होटल से, मतलब होटल लॉबी से वो सीधा ग्लास डोर के पास पहुंचा था। वो उस ग्लास डोर को ओपन करके उस तरफ जाने ही वाला था, तभी कुछ वर्ड सुनकर वो वहीं रुक चुका था। इनफैक्ट उस ग्लास डोर के हैंडल पर उसकी पकड़ कस रही थी 2 अल्फाज और एक ओमेगा जो पूल साइड पे मौजूद थे। वांगजी, कब तक तुम यही बहाने बनाने वाले हो? तुम जानते हो ना, फादर का बर्थडे आ रहा है और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि उसी दिन वो मेरी और उस वी वुशियान की शादी अनाउंस करने वाले हैं। बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। सिचैन, जिनकी आवाज में क्लियरली गुस्सा था,
और वो वांग जी को लगभग चिल्ला रहे थे। भाई, आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा? इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ मैं। उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। आप जानते हैं ना ये मेरे लिए कितना मुश्किल है, फिर भी मैं कर रहा हूँ ना। तो थोड़ा वक्त तो दो। कितना और वक्त वांग जी? हमारे पास वक्त नहीं है। अगर सिचैन और विंग की वेडिंग एक बार अनाउंस हो गई तो हम सब कुछ खो देंगे। तुम नहीं पर हम दोनों बहुत कुछ खो देंगे वांग जी। एक बार वेडिंग अनाउंस होने के बाद मेरा और सिचैन का रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा। चैंग, आई अंडरस्टैंड। मैं कर रहा हूँ कोशिश। कोशिश नहीं वांग जी, रिजल्ट चाहिए। उससे कन्विंस करो कि वो फादर को कॉल करके इस वेडिंग को कैंसिल करवा सके। इतने हैंडसम हो तुम, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, पर एक ओमेगा को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तुम। करना ही क्या है तुम्हें? बस उसे अपने प्यार में डालना है। दो अच्छी बातें करो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो और उसे मजबूर करो खुद के पास आने के लिए। भाई, आपको ये इतना आसान लगता है? वो ओमेगा एक नंबर का ठीठ है। उसका बच्चा तो भी कन्विंस हो चुका है, पर वो अभी भी मुझ पर डाउट करता है। मुझे लगा था बच्चे को मनाना मुश्किल होगा, पर यहाँ तो बच्चा मेरे आगे पीछे घूमता है और मुझे उस बच्चे के बाप के आगे पीछे घूमना पड़ता है। ये कितना इरिटेटिंग है, आप समझ भी सकते हो। वांग जी, ये प्लान तो तुम्हारा ही था ना, तो अब इस पर ठीक से वर्क करो। वांग जी, जिसकी नज़र चैंग पर थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। चैंग, क्या लगता है तुझे ये सब कुछ आसान है? अगर मैं उससे एक पल के लिए सच्चा प्यार करता तो शायद ये आसान भी होता, पर झूठा प्यार का दिखावा ये कितना मुश्किल और इरिटेटिंग है। उसके लिए क्या नहीं करना पड़ रहा मुझे। बिल्कुल बचकाना बन चुका हूँ मैं। फिर भी वो ओमेगा मुझ पर आज भी 100% अटेंशन नहीं देता। इनफैक्ट उसने तो मुझे बेबी सीटर बना के रखा है। हमेशा मुझे उसके बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ दिनों की बात है वांग जी, थोड़ा तो संभाल लो। संभाल ही तो रहा हूँ चैंग, अब और कितना करूँ? हमेशा उसे प्रेशराइज कर रहा हूँ वो शादी तोड़ने के लिए, पर वो इतना ढीठ है कि मान ही नहीं रहा। इनफैक्ट उसने तो फादर को कॉल करके ये वेडिंग और भी जल्दी करने के लिए बोल दी है। एग्जैक्टली वांग जी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फादर ने मुझे बताया है कि अगर विंग चाहेगा तो फादर के बर्थडे की दूसरे ही दिन हम दोनों की वेडिंग होगी। मेरी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रही। जो भी है फादर डिसाइड कर रहे हैं। मैं कितना फाइट कर रहा हूँ, पर उन्हें जैसे मैं नजर ही नहीं आता। हमेशा इस टॉपिक को लेकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और फादर ने तो अब मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने विंग से शादी नहीं की तो वो मुझे लैन हाउस से धक्के मारकर निकाल देंगे। उस कैरेक्टरलेस ओमेगा की वजह से मेरा खुद का बाप मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। समझ नहीं आता उस वी वुशियान ने फादर पर कौन सा मैजिक करके रखा है जो उन्हें विंग के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। वैसे ये बात सोचने लायक है। ये सुनते ही सिचैन और वांग जी दोनों भी चैंग की तरफ देख रहे थे। उस ओमेगा में ऐसा है क्या जो अंकल कुरैन उसके आगे कुछ देखते ही नहीं? 18 साल की एज में वो प्रेग्नेंट हो चुका है, एक बच्चा है उसका, फिर भी अंकल कुरैन को उसमें कुछ भी गलत नजर ही नहीं आता। कभी कभी यकीन नहीं होता कि अंकल कुरैन ऐसे ओमेगा को अपना भी सकते हैं। सिर्फ अपना नहीं रहे चैंग, मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उसके उस नाजायज बच्चे को अपना नाम दूं। ये कितना इरिटेटिंग है। बिना कुछ किए एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ मैं। सिचैन जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। कितनी अजीब बात है ना भाई, आपको ये इरिटेटिंग लग रहा है और मैं आपके चक्कर में उस बच्चे का बाप बन चुका हूँ। वो बच्चा रेडी है मुझे एज फादर एक्सेप्ट करने के लिए। बच्चा नहीं, बच्चे को इम्प्रेस करके कोई फायदा नहीं है वांग जी। बच्चे के बाप को मानना चाहिए। उस ओमेगा से कैसे भी इस वेडिंग को कैंसिल कराओ। चैंग, जिसकी बात पर वांग जी ने नोट किया। कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले से तो अभी उसका बिहेव थोड़ा सॉफ्ट ही है मेरे लिए, खासकर जब से मैंने वो एक्सीडेंट का प्रैंक किया है तब से बहुत सॉफ्ट हो चुका है वो मेरे लिए। बहुत केयर करने लगा है मेरी। बस कुछ वक्त और शायद वो ये एक्सेप्ट करने लगा है
कि मुझसे अच्छा उसके लिए कोई नहीं है, पर अभी भी उसे श्योरिटी नहीं है। तो कब मिलने वाली है उसे श्योरिटी? आगे बढ़ो थोड़ा। भाई अब इस बात का मतलब क्या समझूं मैं? अब क्या उसके साथ जाकर सोऊं मैं? वांग जी, सिचन का वो मतलब नहीं था, पर तुम भी तो समझो ना। चैंग, कोशिश कर रहा हूं मैं। अब मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, लास्ट में मर्जी उसी की चलने वाली है। वांग जी, क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है भाई, मेरे कॉल करने से फादर वेडिंग कैंसिल नहीं करेंगे। आपकी बात वो मान नहीं रहे और जियांग चैंग के बारे में हम उन्हें बता नहीं सकते, इसीलिए हमें विंग की ज़रूरत है, क्योंकि वही फादर को बोलकर ये वेडिंग कैंसिल करा सकता है और उसके लिए मैं उसे प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो कब करेगा वो वेडिंग कैंसिल? चैंग, तुम्हें बच्चों का खेल लगता है? जितनी इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने मुझे दी थी ना, उसकी रिगार्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग फेक थी, सिवाय उसके नाम के और उसके बच्चे के। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी लगभग फेक है। वांग जी, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता था। भाई मैं समझता हूँ, उसकी वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ये तुम जानते हो वांग जी। फादर के असिस्टेंट को कितनी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया था विंग का फोटो और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए, क्योंकि फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं विंग को वेडिंग से पहले देखूं भी, क्योंकि वो जानते जो थे कि मैं वो वेडिंग कैंसिल कराने की कोशिश करूंगा। इसीलिए उन्होंने मुझे विंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसका एक फोटोग्राफ और नाम पता करते करते मेरी हालत खराब कर हो गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो फोटोग्राफ और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। अब मुझे क्या पता था कि वो पर्सनली वैसा है भी या नहीं। ब्रदर, आई अंडरस्टैंड, पर ऑनेस्टली जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके रिगार्डिंग वो सच में फेक है, किसी काम की नहीं है। मैंने सोचा था कि वो ओमेगा बहुत आसानी से मान जाएगा, बस कुछ वक्त के लिए फ्लर्ट करना होगा, पर वो बहुत ढीठ है। मुझे इतने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, फिर भी वो मेरे लिए सॉफ्ट हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे प्रेशराइज कर रहा है खुद से दूर रहने के लिए। मुझे लगा था ये टास्क आसान होगा। जो ओमेगा 18 साल की एज में प्रेग्नेंट हो सकता है, उसे मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा, पर ये हद से ज़्यादा स्टबन है। पर अब बस हो चुका है। शादी तो ये तोड़ेगा और वो शादी कैंसिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को अनहैप्पी नहीं देख सकता। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनते ही सिचैन और चैंग दोनों भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। क्या मतलब है? अगर ये सीधी तरीके से नहीं माना तो मुझे भी टेढ़ा तरीका यूज करने में वक्त नहीं लगेगा। वांग जी, क्लियर करो। सिंपल है भाई, अभी भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मतलब तुम अबे उसे ब्लैकमेल करोगे? तुम्हें लगता है चैंग इसके अलावा उसने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ कर रखा है? पर वो मानेगा, इस बात की क्या गारंटी है? मानेगा भाई, ज़रूर मानेगा, क्योंकि इतना तो मैं उसे समझ चुका हूँ। वो अपनी रेपुटेशन पे कभी भी कोई दाग नहीं लगने देगा। फादर की नज़र में वो प्योर रहना चाहता है, ये बात मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि जिस रात उसे पता चला था कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, उसकी आंखों में वो डर मैं देख चुका था। वो भले ही मेरे सामने बहुत फियरलेसली बिहेव कर रहा था, पर उसके अंदर का वो डर उसकी आंखें नहीं छुपा पा रही थी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्यार तो वो मुझसे करता है, बस थोड़ा कंफ्यूज है। तो उसकी कन्फ्यूजन को जल्दी से क्लियर करो, ताकि हमारी लाइफ की कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। डोंट वरी चैंग, हो जाएगा। वांग जी, ये काम जल्दी करो, दिन हमारे पास कम है, साथ ही डर भी है। फादर को अब तक ये पता नहीं है कि तुम कंट्री में वापस आ चुके हो। उन्हें यही लगता है कि तुम अब्रॉड में हो। अगर उन्हें एक बार सच्चाई पता चल गई ना, तो हम तीनों फादर के गुस्से से वाकिफ ही है। वांग जी ने नोट किया। डोंट वरी भाई, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है वो काम मैं पूरा ज़रूर करूँगा, बस कुछ वक्त। वैसे उस ओमेगा से थोड़ा डिस्टेंस रखना। वांग जी, हम नहीं चाहते कि हम दोनों के चलते तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। ज़्यादा क्लोज मत जाना उसके, क्योंकि हमें अब तक उसका आइडिया नहीं है।
कहीं वो तुम्हारे साथ ही कुछ गलत ना कर दे। क्या मतलब है चैंग? वांग जी, बात क्लियर है। ऐसे ओमेगाज बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, इनकी ट्रिक्स होती है। अगर हम किसी को इग्नोर करेंगे तो वो हमारी तरफ ज़्यादा अटेंशन देगा। ये ह्यूमन नेचर है। शायद वो ओमेगा भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। याद रखना, ये लव गेम का ट्रैप हमारा है और उसमें हमें उसे फंसाना है। खुद मत फंस जाना उसके हाथों। एक सेफ डिस्टेंस पर रहना, फिजिकल कांटेक्ट हो सके उतना अवॉइड करना, क्योंकि मैंने देखा है उस ओमेगा को, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अपनी ब्यूटी में अगर उसने तुम्हें ट्रैप कर लिया तो तुम बहुत बुरे फंसोगे। चैंग, तुम जानते हो मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी वो ये सब कुछ तब सोच पाएगा जब मेरे ख्याल से वो बाहर निकल पाएगा। मैंने परफेक्ट ट्रैप सेट करके रखा है। एक्सीडेंट प्रिटेंड करने से पहले ही मैंने अपनी पूरे अपार्टमेंट को मैस करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक्सीडेंट के बाद वो मेरे क्लोथ्स लेने या फिर मुझे छोड़ने वहाँ जाएगा ही जाएगा। और तब अपार्टमेंट की हालत देखकर उसे मुझ पे तरस आए, इसीलिए मैंने पूरा अपार्टमेंट मैस करके रखा था, वाइन बॉटल्स और बाकी चीज़ों से। वो बेचारा मेरे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा होगा। मेरे छोटे प्यार को सो कॉल्ड सच्चा समझ के वो बस फिलहाल कंफ्यूज है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। डोंट वरी। चैंग, जिसने नोट किया, वैसे भी अब मैं भी पक चुका हूँ ये नाटक करते करते। सच में आप दोनों को मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या नहीं कर रहा हूँ मैं आप दोनों के लिए? आप दोनों एक साथ शादी कर पाओ, इसीलिए मैं जो एक बैचलर हूँ उसे परफेक्ट फैमिली वाले वाइब्स आने लगे हैं। उस बच्चे की केयर करना, उस ओमेगा के आगे पीछे घूमना, सच में मैं एक परफेक्ट हाउस हस्बैंड तो बन सकता हूँ, इस बात की मुझे श्योरिटी मिल चुकी है। ये सुनते ही सिचन और चैंग दोनों भी हंसने लगे थे, क्योंकि वांग जी की बात सही थी। वैसे बात तो सही कही वांग जी, तुम्हारा नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। रूड एरोगेंट बॉय से सीधा तुम एक बच्चे के बाप बनने के रास्ते पे चल पड़े हो। ऑब्वियसली चैंग, क्या क्या करवाती है दोस्ती। मेरा ही हाल देख लो। जिस अल्फा ने आज तक किसी ओमेगा की तरफ देखा भी नहीं, वो एक ओमेगा को चेस कर रहा है, वो भी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि तुम दोनों की हेल्प करने के लिए। फादर से छुप के उसके साइड का अपार्टमेंट ओन करना, देन शिफ्ट करना। फादर से छुप के रह रहा हूँ मैं कंट्री में। उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उसे पैम्पर करना, उस ओमेगा के ट्रैंट्रम्स उठाना, उसका गुस्सा सहना, उसे इम्प्रेस करने के लिए कितनी सारी चीज़ें की मैंने। सच में कभी कभी लगता है सच्चा लवर भी इतना सब कुछ नहीं करेगा उसके लिए जितना मैंने कर दिया है। सिचन और चैंग ने नोट किया और वो तीनों भी हंसने लगे। जहाँ एक तरफ ये तीनों भी अपनी बातों में खोए हुए थे, वही दूसरी तरफ डोर के पास खड़ा युनदाओ इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका था। एक पल भी रुक नहीं पाया था वो, वहाँ सीधा वहाँ से निकल चुका था। अपनी कार में बैठा युनदाओ अपने हेड को कार की सीट पर लीन किए बस यही सोच रहा था कि वो बेवकूफ़ है या फिर हद से ज़्यादा इनोसेंट, या फिर इन सब से हटकर वांग जी हद से ज़्यादा अच्छा एक्टर है। मानना पड़ेगा विंग को। एक भी पल वांग जी ने विंग को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि ये सब कुछ नाटक है। सच में वो वांग जी को अप्रिशिएट तो करता है, जैसा वांग जी ने कहा। हाँ, वो विंग की अप्रिशिएशन डिजर्व करता है। सच में वांग जी जैसा इंसान आज तक विंग को नहीं मिला, जो अपनी एक्टिंग में इतना ज़्यादा परफेक्ट है। ड्रामास बहुत देखे हैं विंग ने, पर रियल लाइफ इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने वाला क्रिएटर उसने आज तक नहीं देखा। और वो बेवकूफ़ क्या समझ रहा था, एक बच्चे के साथ कोई अल्फा उसे कैसे ही एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे कुछ गलत नहीं कहा सिचैन, वांग जी और चैंग ने। वो सच में कैरेक्टरलेस ही तो है। बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, बिना उस अल्फा के बारे में कुछ भी जाने सोचे समझे, सीधा उससे दिल लगा बैठा। अपने बेटे को उसके हाथ में सौंप दिया उसने। खुद को खोता जा रहा था वो।
क्या सोच कर रहा था ये सब कुछ विंग? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसके लिए कर रहा था? उस इंसान के लिए जिसकी नज़र में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक टारगेट बन के रह गया है, एक मिशन का पार्ट बन के रह गया है। इस लव गेम में ट्रैप होकर वो बस एक कैरेक्टरलेस लवर बन के रह गया है। बेवकूफ़ी थी ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जिस बच्चे को उसके खुद के पेरेंट्स नहीं अपना पाए, उस बच्चे को कोई और क्या ही एक्सेप्ट कर पाता। विंग अपनी औकात से बहुत आगे की सोचने लगा था। अच्छा हुआ आज उसे अपनी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि अगर ये बातें आगे चल के पता चलती तो शायद विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता। क्योंकि वांग जी की बातों से वो एक बात तो समझ चुका है, वांग जी की उसकी नज़रों में, मतलब वांग जी की नज़रों में विंग की ना कोई औकात है ना कोई जगह। इवन वांग जी तो उसे इंसान भी नहीं समझ रहा, इसीलिए तो इतनी आसानी से वो उसकी इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट विंग को ये भी समझ में आ चुका है कि जैसे ही वो इस वेडिंग को कैंसिल करेगा, वैसे ही वांग जी उसकी लाइफ से दूर चला जाएगा। वैसे भी वांग जी ने बीती रात ही उसे 2 दिन का टारगेट दिया है, या यूँ कहा जाए डेडलाइन। इन 2 दिनों में विंग को कैसे भी करके कुरैन से वेडिंग कैंसलेशन की बात करनी होगी, वरना वांग जी उसका सो कॉल्ड प्यार, उसका सो कॉल्ड अल्फा उसे छोड़ के चला जाएगा, या फिर नहीं वो तो विंग को ब्लैकमेल करेगा उस क्लिप से। या फिर बीती रात वांग जी ने एक और वर्ड यूज किया था, वो फोर्सफुली विंग को हासिल करेगा। इसका मतलब अब जाकर विंग को समझ में आ रहा है। कितनी अजीब बात है ना। चैंग को लगता है कि वांग जी को विंग से खतरा है, क्योंकि विंग कैरेक्टरलेस है, वो कुछ भी कर सकता है। पर क्या यही बात विंग नहीं सोच सकता वांग जी के बारे में? क्या वो कैरेक्टरलेस नहीं है? एक ओमेगा के इमोशंस को मैनिपुलेट करके उसके बच्चे के इमोशंस के साथ खेल कर वो खुद क्या कर रहा है? प्यार का गेम खेल रहा था ना वांग जी, तो वो विंग के इतने करीब क्यों आ रहा है? विंग को तो ज़रूरत भी नहीं है अपनी ब्यूटी का ट्रैप बिछाने की, क्योंकि वांग जी तो बहुत करीब आने लगा है उसके। उसे हक करना, किस करना, टच करना, क्या वांग जी की ये सारी हरकतें चैंग जानता है? विंग ने आज तक फर्स्ट स्टेप कभी नहीं उठाया, कभी भी उसने फिजिकल कांटेक्ट के लिए आगे खुद कदम नहीं बढ़ाया। वो तो वांग जी था जो अक्सर आगे कदम बढ़ाता था। विंग को वेस्ट से ग्रैब करके अपने पास खींचना, उसे हक करना, उसे किस करना। इवन उस नाइट में जब उनका फर्स्ट किस हुआ था, तब भी वो दोनों उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। अकेले विंग नहीं बढ़ा था वांग जी की तरफ, वांग जी भी बढ़ा था विंग की तरफ। और उसके बाद से हर बार वांग जी ने स्टार्टिंग किया है, विंग ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो मानता है कि आज तक वो वांग जी के टच को रिस्पॉन्ड करता था, पर फर्स्ट स्टेप हमेशा वांग जी का था। और विंग ने तो बस अपनी इमोशंस के चलते उसका रिस्पॉन्ड किया था। कितनी अजीब दुनिया है ना। विक्टिम को ही कल्प्रिट बना के सबके सामने प्रिटेंड करती है जैसे उनसे इनोसेंट कोई है ही नहीं। खैर, आज जाकर विंग समझ रहा है कि क्यों वांग जी हमेशा इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए उसे प्रेशराइज करता था। वैसे भी इस वेडिंग से उसे भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं, इसीलिए अब आगे का कदम वो बढ़ाएगा। ट्रैप भले ही इन लोगों का है, पर उस ट्रैप से कैसे निकलना है ये बात विंग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। वैसे भी वो इन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों भी लोग, खासकर वांग जी और सिचैन, ये दोनों उस इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंट है, या उस इंसान से रिलेशनशिप रखते हैं जिस इंसान की विंग की लाइफ में एक अलग इम्पोर्टेंस है। कुरैन की बहुत रिस्पेक्ट करता है विंग, वरना इन तीनों से बदला वो ज़रूर लेता। पर फिलहाल उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विंग इन तीनों का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन तीनों को कुछ किया तो ऑब्वियसली बुरा कुरैन को लगेगा। और कुरैन विंग के लिए फादर फिगर है। खुद के पेरेंट्स ने जिसे कभी अपना बेटा नहीं माना, उसे कुरैन ने हमेशा अपने बच्चे की तरह संभाला है, और उस इंसान के साथ वो गलत नहीं कर सकता।
तो ठीक है, ये गेम स्टार्ट किसने भी किया हो, ये ट्रैप सेट किसने भी किया हो, इस ट्रैप से निकलकर इस गेम को कैसे एंड करना है, अब ये विंग सोचेगा। विंग जो अपनी सोच से बाहर तब निकला था जब बॉडीगार्ड ने उसके कार की डोर को ओपन किया। विंग तुरंत ही अपने कैबिन में पहुंच चुका था। उस पूरा वक्त विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा खोया हुआ था। वांग जी की शक्ल देखने की तक उसमें हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे वांग जी की शक्ल फिलहाल देखनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। इसलिए विंग उस दिन घर पे गया ही नहीं। इवन वो रात में भी घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। विंग ऑल नाइट बस अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और गजब की यह है कि उस दौरान विंग को बहुत सारे कॉल आए वांग जी की तरफ से कि वो घर कब आ रहा है, कब वो दोनों भी मिलेंगे। वांग जी ने खाना बना के रखा था विंग के लिए, डिनर प्रिपेयर करके रखा था। सच में ये इंसान पूरा नौटंकी है। विंग ने उस दिन कैसे तो भी वांग जी को टाल दिया। नेक्स्ट डे भी विंग घर पे नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बहाने बनाए। कोई मीटिंग नहीं थी विंग की, फिर भी वो ऑफिस में बस शांति से बैठा रहा। आगे क्या करना है इस सोच में डूबे हुए विंग को उस दिन भी वांग जी के बहुत सारे कॉल्स आए। दिन ढलते ढलते वो कॉल्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। कुछ कॉल्स विंग ने अवॉइड कर दिए और कुछ जो लास्ट में उठाए उसमें वांग जी का गुस्सा क्लियरली विंग ने देख लिया था। क्या उसने शादी कैंसिल की? क्या उसने अंकल को कॉल किया? यही सारे सवाल जिससे विंग इरिटेट हो चुका था। फाइनली उसने कुरैन को कॉल करके इस वेडिंग के लिए मना कर दिया। कुरैन ऑब्वियसली विंग के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। देन वो शांति से बैठ गया। शायद सिचैन को ये बात जल्दी पता चल गई थी, इसीलिए तो शायद उन्होंने वांग जी को इन्फॉर्म किया। और विंग को जब वांग जी का नेक्स्ट कॉल आया तो उसमें वांग जी की वॉइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसमें गुस्सा नहीं था। विंग के बिना बताए ही वांग जी को दूसरी तरफ से वेडिंग कैंसलेशन का कॉल आ चुका था, इसलिए तो वांग जी विंग के साथ सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। उसने विंग को घर पे बुलाया डिनर के लिए और विंग भी डिनर पे गया। भले ही लेट गया पर वो गया, क्योंकि उसका बच्चा वांग जी के पास था और वो युआन को वांग जी के पास नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो उस अपार्टमेंट में फिर से गया उस इंसान का फेस देखने के लिए। विंग अपसेट था, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, गुस्सा था, नफरत बेशुमार हो रही थी वांग जी का फेस देखकर। पर अपने सारे इमोशंस को अंदर ही दबाए हुए फेक पर हो सके उतना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए विंग उस रात अपार्टमेंट गया। वांग जी ने अच्छी खासी प्रिपरेशन करके रखी थी, क्योंकि आज वांग जी का प्लान जो सक्सेसफुल हो चुका था। सच में कितना छोटा है ये इंसान, कितना अच्छा एक्ट करता है। इस हैंडसम फेस, मासूम आंखें और प्यारी प्यारी बातें, इन्हीं ने तो विंग को फंसाया था। डिनर करने के बाद विंग अपने रूम में गया। वो फ्रेश हुआ और बाहर आया। उसने सोचा था कि वो सीधा सो जाएगा, एटलीस्ट फिलहाल के लिए तो भी उसे वांग जी का फेस नहीं देखना पड़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। वांग जी तो उसी के रूम में था। चैंग वांग जी को बोल रहा था ना, विंग से बचने के लिए, उससे दूर रहने के लिए। पर यह बात वांग जी के लिए नहीं, विंग के लिए बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ये इंसान जो उसके सामने खड़ा है, उससे सो कॉल्ड प्यार का दावा कर रहा है, वो उसके करीब जा रहा था। विंग ने मना किया, समझाने की कोशिश की। कितनी बार उसने वांग जी को बोला कि वो थक चुका है, फिर भी वांग जी रुका नहीं, वो बढ़ रहा था विंग की तरफ। तो मजबूरी में आकर विंग को कुछ ऐसा बोलना पड़ा जिससे विंग वांग जी को खुद से दूर कर पाए। और उस वक्त जाकर वांग जी विंग से दूर हुआ। विंग जो बेड पर उठकर बैठ चुका था और वो इंतजार कर रहा था वांग जी का रूम से बाहर जाने का। पर वांग जी जो पलट के फाइनली वो सवाल पूछ चुका था जो उसे नहीं पूछना चाहिए। युआन का फादर या विंग का अल्फा पहले ही टूटा हुआ था विंग, और वांग जी ने उसे और एक वजह दे दी सैड होने की। विंग ने सिंपल जवाब दिया, पर वो मीनिंग बहुत डीप था।
हाँ, विंग मिस करता है। नी मिंजू और मेंग्याओ को वो हमेशा मिस करेगा और वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। जवाब दे दिया था ना विंग ने, तो वांग जी को चले जाना चाहिए था रूम से, पर नहीं, वांग जी वही रुका। उसने नेक्स्ट सवाल पूछा और उस सवाल के आंसर में विंग शांत नहीं रह पाया। उसने फाइनली बोल दिया कि अगर वो दोनों उसकी लाइफ में होते, मतलब वो लोग उसकी लाइफ में होते, तो शायद विंग की लाइफ ऐसी नहीं होती। सच्ची तो कहा था विंग ने, अगर मेंग्याओ और नी मिंजू आज विंग की लाइफ में होते तो शायद विंग की लाइफ ऐसी नहीं होती। शायद वो यहाँ कभी आता भी नहीं। शायद वो प्यार के लिए तरसता और भटकता नहीं। शायद वो वांग जी के इस लव ट्रैप का पार्ट भी कभी नहीं बनता। शायद उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती, बहुत अच्छी होती। इन सब दुख दर्द से दूर वो अपने दोनों गगह, अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन के साथ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा होता। खैर, कहने की बातें थी, क्योंकि अब वो हो तो नहीं सकता था। अचानक एक आवाज़ जो विंग को अपने पास्ट से खींचकर फ्यूचर में ला चुकी थी। मोबाइल की वो रिंग जिसमें स्क्रीन पर शुयांग का नाम शो हो रहा था, विंग का सेक्रेटरी। विंग ने तुरंत खुद को संभाला और कॉल पिक किया। शुयांग विंग को किसी मीटिंग का रिमाइंडर करने के लिए कॉल कर रहा था। विंग ने नोट किया। फाइनली अब उसे अपने वर्क पर लौटना होगा। साथ ही उसे इवनिंग की भी टेंशन है। उसने कोशिश की कि वो कुरैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जा पाए, पर कुरैन ने स्ट्रिक्टली उसे घर पे बुलाया है। तो ना चाहते हुए भी विंग को उन 3 लोगों के चेहरे फिर से देखने होंगे जिन्हें विंग कभी भी नहीं देखना चाहता। खैर, फिलहाल उसे वर्क करना है, तो विंग वर्क के लिए निकल चुका था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.